माय चैनल। तो फ्रेंड्स करीबन 20 दिन बाद मैं आज रिकॉर्ड करी, क्योंकि 2 हफ्ते समझ लो एक तरह से होली के बाद से ही है ना, मतलब कि मनीष की थी तबीयत खराब, क्योंकि उसे हो गया था चिकन पॉक्स। अभी है ना सही बताऊँ ना तो उसका एक्सीडेंट जो छोटा सा हुआ था ना, वो भी मतलब पैर उसका भी ठीक नहीं हुआ था कि उसके बाद ये उसको चिकन पॉक्स हो गया। तो चिकन पॉक्स हो गया तो सही में बताऊँ ना तो उसे मुझे एकदम क्वारंटाइन करना पड़ा, जैसे कोरोना में करा था ना, करते हैं जैसे, बिल्कुल वैसे ही उसे करना क्वारंटाइन मुझे करना पड़ा। ऊपर वाले रूम में उसे रखा, और ताकि क्योंकि भानु भी थी घर में, अब वो उसको भी जुकाम खांसी हुआ था, तो कहीं मतलब उसे ना वो कर दे, इसीलिए मैंने उसे भी अलग रखा। और फिर मतलब कि काफ़ी उसका ध्यान रखना पड़ता है, और उसको ना जो छोटे छोटे से जो दाने से जो भी हो जाते हैं ना, वो बहुत ही मतलब खतरनाक वाले हो गए थे उसके, और यहाँ तक कि उसके गले में भी हो गए थे, तो उससे खाने पीने में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। और सही बताऊँ ना तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि हर एक दाने में उसको बहुत दर्द हो रहा था, और मतलब कि उससे ना सोया जाए, ना बैठा जाए, ना खाया जाए, मतलब बड़ी हालत ख़राब थी उसकी। तो सही बताओ तो उसे देखकर तो मुझे भी रोना आ गया कि बेचारा कितना सह रहा है ये चीज़। तो भाई मैंने उसे फिर दवा वगैरह दिलाई, और फिर उसके बाद अब आज मैं उसे दवा दिलवा कर आई हूँ। तो आज डॉक्टर ने उसे कह दिया कि भाई सब कुछ खा सकते हो, मिर्च मसाले हल्के रखना, खा सकते हो। वरना तो सही बताऊँ ना आज 20 दिन के करीब हो गया, अब तो उसे कुछ खाया ही नहीं, और खाया तो वो भी मीठा खाया, तो मतलब मीठा खा खा के भी वो पक गया। आ गया तू ये आ गया क्यों? और अब आज ये थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा नहीं, अब तो प्रॉपर ठीक हो गया ये। अब इसका घूमना फिरना शुरू हो गया। अभी जैसे बताते हैं बड़े बूढ़े कि भाई इस टाइम पर बाहर नहीं जाते हैं, खाने पीने में भी इतना परहेज होता है कि भाई तीखा वीखा तो नहीं खाना, लेकिन खाना बनाने में भी बहुत सारे परहेज होते हैं कि तड़का नहीं लगाना, छोका नहीं लगाना, तो तेल गरम करो, फिर उसको ठंडा करो, फिर उसमें प्याज डालो, और फिर उसे ठंडा मतलब भूनो, और फिर उसे ठंडा करो, फिर और मसाले डालो। मतलब कि उसके वो बिल्कुल भी छोका छाकी ये नहीं होनी चाहिए। रोटी मत फुलाओ, नीम के पत्ते बांधो, तो मतलब ये बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और वो सब रिस्ट्रिक्शन कहाँ गया वो लड़का इस लड़के ने मानी। लेकिन आज जब डॉक्टर ने कह दिया ना कि बिल्कुल ठीक है, तो भाई साहब इसके तो पर लग गए एकदम पर, ये इधर उधर उड़ता फिर रहा है ये लड़का। और अभी जैसे कहते हैं इसके लिए भी जैसे शीतला माता की पूजा होती है, वो भी मैंने की नहीं है, और वो करने के बाद ही ये जा सकता है, और ये फिर भी ये बंदा घूम रहा है ना? और जाना है, और जाना है? नहीं देख ला, अब फिर जाना है, शाम को जाना है। नहीं मनीष अभी नहीं, समझा यार, जरूरी है आपको जिद 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 जिद। और दिखा हाथ, हाथ तो दिखा सकता है तेरा, अभी भी पूरे प्रॉपर तरीके से मनीष ठीक नहीं हुए यार। सब ठीक हो गया, जब डॉक्टर ने बोल दिया तो सब ठीक है। सुननी तो है नहीं ना इसने, चलानी अपनी ही है। आजकल के बच्चे बिल्कुल भी नहीं सुनते, बिल्कुल भी नहीं सुनते। भाई क्या है यार ये भगवान। अब भी आया है लड़का और अभी फिर चला गया, सुनना नहीं है ना। और फ्रेंड जब मनीष को ये चिकन पॉक्स हुआ ना, तो फिर यही था कि बस कैसे ना कैसे बस ये जल्दी से ठीक हो जाए, मतलब कि इतना परेशान जो हो रहा था ना, इसीलिए तो जैसे ये बोला मुझे नीम के पत्ते बांधने हैं, सिरहाने लोटे में डाल के नीम के पत्ते रखने हैं, और सुबह सुबह उसे मतलब कि डाल के आना है सड़क में, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने की। और अभी ये अगर बच्चों को कहते हैं ना तो ये बोलते हैं कि इनसे कुछ नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनसे कुछ होता है या नहीं होता है, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक उम्मीद रहती है कि हाँ होता है, तो बस सबसे बड़ी ज़रूरी बात ये होती है कि भाई कैसे ना कैसे ठीक हो जाए। अगर मेरा ऐसे करने से कुछ फ़र्क पड़ता है तो भाई मैंने 10 चीज़ें की हैं, तो भाई मैंने की हैं। और अब ये हो तो गया, लेकिन उसके बाद एक बार घर में हो जाता है ना, तो उसके बाद ये रहता है कि भाई कहीं बच्चों को ना हो जाए। तो इसीलिए मुझे डर था भानु को ना हो जाए, इसलिए मैंने उसे क्वारंटाइन किया। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है शायद इसको हो जाएगा, क्योंकि इसकी भी तबीयत थोड़ी थोड़ी सी ढीली ढीली सी लग रही है हो रहा है अभी भी। तो इसीलिए अब थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है कि इसको ना हो जाए, क्योंकि अब एक के बाद मतलब कि परेशानियां चलती चली आ रही हैं। पता नहीं ये साल हमारा कैसे निकलेगा, साल ही खराब है। तो इसीलिए भाई ये सब चल रहा था, तो इसलिए कुछ ना रिकॉर्डिंग हुई है ना कुछ हुआ है। और हाँ देखो, मैंने एक चीज़ तो बताना ही भूल गई।
अभी जब होली वाले दिन है ना, होली से एक दिन पहले ही मतलब कि मनीष के पापा ने ही दही बड़े वगैरह जो भी अटरन सटरन जो बनाना होता है ना, वो सब मनीष के पापा ने ही बनाया था। और मतलब कि वो यूट्यूब पर देख देख के बना रहे थे, तो चीज़ तो सब सही ही बनी थी। लेकिन उसी के चक्कर में ना मनीष के पापा ने बना ली बहुत सारी इमली की चटनी, मतलब आधा किलो, जैसे किसी बारात को जमाना है। तो वो बहुत सारी थी। तो फिलहाल मैं भी दिखाती हूँ लोगों को। तो देखो ये वाली तो है चटनी मीठी वाली जो होती है ना, ये वो है मीठी वाली चटनी, ये मीठी वाली चटनी है। और उसका पल्प है ना, देखो ये, फिर ये रहा पल्प। तो फ्रेंड्स ये है वो पल्प जो मनीष के पापा ने मतलब कि दही बड़ों के लिए जो चटनी बनाते हैं ना मीठी वाली इमली की, ये है उसका पल्प। इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है मैंने, सिर्फ मतलब कि गर्म पानी में जैसे उबालते हैं और वो उसका पल्प निकालते हैं ना, बस ये वही है। उन्होंने ना मतलब जितनी क्वांटिटी बताई उन्होंने उतनी ही क्वांटिटी मैं मतलब इमली मंगवा ली और भाई साहब इतनी सारी चटनी बना दी। अब ये पल्प का मैं क्या करूं, मैं इतने सारा पल्प है, ज़्यादा दिन तक इसे रखूंगी तो वैसे भी खराब हो जाएगा। तो इसका मैं फिलहाल आज करने वाली हूँ यूज़। तो बस आज के वीडियो में यही देखेंगे कि इस पल्प को कैसे ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि फेंकूंगी तो मैं नहीं इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी है ना कुछ एक काम है जो मुझे करने हैं, जैसे एक गद्दे को धूप में डालना, क्योंकि मनीष ने इसे यूज़ किया था इसीलिए। और जो पौधे हैं ना जो मैंने सर्दियों में लगाए थे, उन्हें गिलहरियों ने खिलने ही नहीं दिया, उन्हें खिलने से पहले ही मतलब चबा चबा के ख़त्म कर दिया। और जो कुछ उनकी पहुँच से मैंने दूर रखे थे ना, वो मतलब कि बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। जैसे ये पीले वाला फूल, ये इसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस दिखने में बहुत सुंदर लगता है, बिल्कुल बटरफ्लाई जैसे। और जैसे ये लेंटाना का, ये लेंटाना की मेरे पास 2 या 3 वैरायटी है शायद। और इसे देखो मैंने कटिंग से लगाया था और कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। ये छोटे छोटे जो फूल इसमें आते हैं ना, जो बंचेस में आते हैं, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने गार्डन की भी अपडेट दे दी, क्योंकि अभी मैं फिलहाल है ना गार्डन में भी कोई भी काम नहीं कर पाई हूँ। और लास्ट टाइम जो मैंने लगाए थे फूल जो मतलब कि सर्दियों वाले, उनका तो आपने हाल देख ही लिया कि क्या किया है गिलहरियों ने। पर अभी फिलहाल है ना मैं गर्मियों में जो लगाने हैं ना, उन फ्लावर की सीड्स लेकर आई हूँ मैं। तो जिसमें से एक तो है जीनिया, एक है सनफ्लावर और एक है बालसम। ये 3 मैं लेकर आई हूँ। और उन्होंने बताया कि वो उन्हीं भैया से मैं हर बार जैसे सीड्स वगैरह लेती हूँ ना, तो उन्होंने मुझे बोला ये नया एक ऑर्गेनिक वो आया है, ह्यूमिक एसिड, नहीं जाइम है। जैसे मैं तो लेना चाहती थी ह्यूमिक एसिड, लेकिन ये ह्यूमिक एसिड नहीं है, जाइम पर है ऑर्गेनिक। तो एक बार कहते हैं एक बार यूज़ करके देखो, तो चलो देखते हैं इसको भी यूज़ करके। पर फिलहाल है ना आज ज़्यादा थोड़ा सा काम है ना, वो ख़त्म करके फिर लगाएंगे ये वाले, इन पौधों को, इनके सीड्स लगाएंगे। कल चलना है फिर सुबह। कहाँ? मंदिर चलने की? हाँ, इधर या कहाँ? पचकुइयाँ। चलने की बोले। तो भाई कल इसे लेके जाना मंदिर, शीतला माता मंदिर पचकुइयाँ में है, किसी ने बहुत बताया था। तो भाई मैंने भी ना उन्हीं को ही थोड़ा मन में ध्यान के, उन्हीं का ही ध्यान करके मतलब इसके ऊपर कुछ पैसे रखे थे, तो वो वहीं जाके चढ़ाने हैं। जो भी कुछ करना है वो वहाँ जा करना है। कल लेकर जाऊँगी इसे। इमली के पल्प को यूज़ करने के लिए मैंने 2-3 चम्मच एक कटोरी में ले लिया है इमली का पल्प, और उसमें थोड़ा सा आटा मिलाया है। और करीबन 1 चम्मच, छोटा चम्मच मैंने हल्दी का मिलाया है, और उतना ही मैंने नमक भी डाल दिया है। बेकिंग सोडा भी डाल दिया है मैंने थोड़ा, वो थोड़ा रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। और इसे अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये पेस्ट है ना खाने के लिए नहीं बन रहा है। इसमें नमक हल्दी जरूर है, लेकिन ये खाने के लिए नहीं है। इसका क्या यूज़ होगा अभी पता चलेगा आपको। तो इसका नहीं है ना, वैसे पेस्ट सा बना लेना है ना। बन गया है ये। है ना। और है ना मेरे पास है ना कुछ मतलब कि तांबे के है ना, जैसे ये ग्लास है और ये एक लोटा है। वैसे तो खैर मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने पीताम्बरी से साफ़ कर रही थी ना, लेकिन पीताम्बरी से ना सही बताऊँ तो मुझे जैसा मैं चाहती थी ना वैसा रिज़ल्ट मिला नहीं। और वीडियोस में भी जैसे दिखाते हैं वैसा रिज़ल्ट उसमें था ही नहीं। ये तो अपने वीडियो में भी देखा होगा। तो फिलहाल आज ये देखते हैं। तो अभी है ना ये जैसे मैंने लिया है ना, तो इसे थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे देखने के लिए कि भी होता है नहीं होता है, मैं थोड़ा सा इसको इसी में ही ऐसे रख देती हूँ
थोड़ी देर के लिए वो करके और देखेंगे कि भी ये साफ़ होता है या नहीं होता है, क्योंकि हो जाता है ये साफ़। क्योंकि पीतल के बर्तन धोने के लिए जैसे मम्मी वगैरह ना पहले इमली का ही यूज़ करते थे और थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो अब इस टाइप से मैंने रख दिया। अब इसको कम से कम आधा घंटे बाद देखेंगे। तो जी आधा घंटा हो गया है इसको और रखे। अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें। थोड़ा सा घुमा घुमा के निकलता है। साफ तो हो गया वैसे बहुत जल्दी और एकदम सही वाला। अब फर्क अभी दिखेगा, देखो मैं निकालती हूँ फिर देखना। ये देखो। तो भाई जो इमली का पेस्ट मैंने बनाया था ना वो बहुत ही बढ़िया काम करता है और इसी को टेस्ट करने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा बर्तनों पर लगाया था, तांबे के बर्तनों पर, और ये बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए मैंने है ना एक मोटी सी लेयर है ना वो सभी बर्तनों पर मैंने लगा दिया, अच्छे से लेयर लगा दी है ताकि कोई भी जगह छूटे ना। ग्लासेस के अंदर बाहर जो भी है हर जगह मैंने लगा दी है। और अब इसे कम से कम है ना मैं आधे घंटे के लिए ऐसे कि ऐसे ही छोड़ दूँगी, फिर देखते हैं आगे क्या रिजल्ट निकलता है। तो जो मेरे पास कुछ बर्तन थे ना उनमें मैंने यही पेस्ट लगा के रख दिया है और लोटा तो मतलब कि लगाते लगाते ही साफ होने लग गया। तो चलिए थोड़ी देर के लिए इसे रख देते हैं और फिर इसे अच्छे से मांजेंगे। अभी है ना आधा घंटा हो गया है और जो इमली का पेस्ट मैंने इन तांबे के बर्तनों पर लगाया था ना वो थोड़ा थोड़ा सा सूख गया है। तो अभी है ना इन बर्तनों को धोना है। तो इन बर्तनों को धोने के लिए ना मैंने एक सिंपल स्क्रब लिया है और साबुन लिया है बर्तन धोने वाला। और इसे धोने के लिए मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और एक ही वॉश में मतलब कि बर्तन एकदम चमचमा गए हैं। हाँ बस कुछ एक जगह है जहाँ पर मतलब कि ये पेस्ट मुझसे नहीं लग पाया, वो ही जगह छूटी हैं, वहीं से ही बर्तन साफ़ नहीं हुए, वरना ओवरऑल बाकी सारे बर्तन साफ़ हो गए हैं, एकदम से चमचमा गए हैं। इन बर्तनों को धोने के बाद है ना एक काम है जो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वो है किसी भी साफ़ सूखे कपड़े से इनको साफ़ करना। मतलब कि इसे एकदम पॉलिश की तरह कर देना है। अगर पानी की बूंदें इन बर्तनों पर रह जाएंगी तो वो वहीं जम जाएंगी और फिर उन्हीं का ही दाग बन जाएगा। और मतलब कि जब हम किसी कपड़े से साफ़ कर देते हैं तो इनकी चमक ज़्यादा दिन तक बरकरार रहती है, जल्दी से इनकी चमक डल नहीं होती है। तो भाई शाइन तो बड़ी खतरनाक वाली आई, एकदम नए जैसे हो गए। और मतलब कि मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा रिजल्ट मिलेगा। सही बताऊं तो ऐसा रिजल्ट मुझे पीताम्बरी वाला पाउडर होता है ना उसमें भी नहीं मिला था। ये आप चाहो ना तो वीडियो में देख लेना, लेकिन काम तो करता है भाई। एकदम बहुत अच्छे हो गए, एकदम मतलब कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। हाँ बस इसमें ना कई जगह हैं जहाँ पर मतलब कि जहाँ नहीं लगा ना इमली का जो पेस्ट है वो नहीं लगा तो उस जगह से रह गया, लेकिन वरना शाइन तो बढ़िया आई है। तो चलिए जी इमली का पल्प तो लग गया है ठिकाने और आई होप आपको भी ये तरीका अच्छा लगा होगा। अगर ये तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।